अच्छा, औरतों और बच्चों पे तशद्दुद के हवाले से मैंने बहुत सेशंस अटेंड किए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तकरीरी मुकाबले अटेंड किए हैं, कई कई जगहों पे खुद पैनलिस्ट के तौर पे बैठा हूँ, कहीं जज के तौर पे बैठा हूँ। इन सब में मैंने ये देखा है कि आम तौर पे तशद्दुद के हवाले से जो रवैया होता है वो तबलीगी किस्म का होता है, जिसमें मर्द को या जो भी तशद्दुद करने वाला है उसको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि देखो तशद्दुद ना करो, ये बड़ा जुल्म है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतनी तवील अरसे की जद्दोजहद के बावजूद ये तशद्दुद कम होने में नहीं आ रहा बल्कि बढ़ रहा है। मेरा इस पे नुक्ता नज़र ये है कि तशद्दुद जो है ये बुनियादी तौर पे इसलिए नहीं होता कि कोई बंदा बुरा है या कोई अच्छा है। तशद्दुद बुनियादी तौर पर पावर इक्वेशन के ख़राब होने की वजह से होता है। आप इसको मैं चले थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि कैसे। मिसाल के तौर पर मैं एक स्कूल में था, एक प्राइमरी स्कूल में था, जिसमें एक उस्ताद ने मेरे सामने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। तो मैंने उससे बात की कि भाई ये क्या हरकत की थी, इतना छोटा सा बच्चा है, इसको थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। तो उसने कहा इसने मुझसे झूठ बोला है और आज इसे थप्पड़ पड़ गया ना, तो अब ये आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं इस पे खामोश हो गया, मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन उसी स्कूल के अंदर ये गुफ्तगू टीचिंग स्टाफ के दरमियान हो रही थी कि वहाँ पे एक और जो स्टाफ मेंबर था वो उसने छुट्टी की थी और उसने झूठ बोला था। उसका वो झूठ पकड़ा गया था, उसने कुछ और कहा था, वजह कुछ और बताई थी, लेकिन वो कहीं और पाया गया था और ये बात स्कूल के स्टाफ तक पहुँच गई थी। तो मैं उन उस्ताद साहब के पास, जो कि उस प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर भी थे, उनके पास गया और मैंने कहा ये जो उस्ताद साहब ने आपसे झूठ बोला था, इनको भी आप थप्पड़ मारेंगे? तो वो बिल्कुल खामोश। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बच्चा आगे से थप्पड़ नहीं मार सकता और उस उस्ताद को, अपने सबऑर्डिनेट को अगर वो थप्पड़ मारेगा तो वो जवान जहान आदमी है, वो हो सकता है आगे से थप्पड़ जड़ दे। आपने घरों में ये बात अक्सर सुनी होगी कि जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ उसके बाप से कहती है कि ना, अब इसे ना मारना, बेटा जवान हो गया है। जवान हो गया तो क्या होगा? यही हो सकता है ना कि वो बाप का हाथ पकड़ ले कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा वो शायद आगे से एक जड़ दे। ये सूरत हाल नहीं चाहते। अच्छा, इसको वैसे ही आपकी दिलचस्पी के लिए अगर हम बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा ले जाएं, तो पिछले 20-25 साल की तारीख़ ही अगर आप देख लें, अमेरिका ने रूस पे हमला नहीं किया, चीन पे हमला नहीं किया, उसने किन मुल्कों पे हमला किया है? अफ़गानिस्तान पे, इराक़ पे, लीबिया पे, ऐसे ही मुल्कों पे हमला कर रहा है। यहाँ भी क्या है कि पावर इक्वेशन बड़ी ख़राब है। उसको पता है कि अगला आगे से मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता है। चीन पे हमला इसलिए नहीं करता कि उसे पता है कि चीन को मैं मारूंगा तो चीन आगे से हो सकता है दो लगा दे। सो बुनियादी बात समझने की ये है कि पावर इक्वेशन ख़राब है। जहाँ पावर इक्वेशन ठीक होगी वहाँ पे तशद्दुद नहीं होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। जो मेरे इल्म में केसेस आते हैं, जो मैंने इस तरह के देखे, उनमें बहुत से शौहर हैं जो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह पीट देते हैं और उनसे जब पूछो तो वो कहते हैं वो बस मुझे यार पता नहीं गुस्सा चढ़ गया था और मैं गुस्से में पागल हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। इस किस्म के शौहर, जब भी मैंने पूछा है उनके बारे में कि यार ये बंदा कभी गुस्से में पागल होकर इसने अपने दफ्तर में किसी को मारा है, इसने गुस्से में पागल होकर कभी अपने बास को थप्पड़ जड़ दिया है? नहीं, ऐसा कोई एक केस भी मेरे सामने नहीं आया कि वो शख्स जो एक जगह ये क्लेम कर रहा है कि उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में पागल हो गया था इसलिए उसने मारपीट की, उस शख्स ने कभी अपने से ताकतवर बंदे को थप्पड़ नहीं मारा होता। वो अपने से ताकतवर बंदे के आगे कभी भी गुस्से से पागल नहीं होता। सो बुनियादी बात समझने की ये है कि तशद्दुद वहाँ होता है जहाँ पावर इक्वेशन ठीक नहीं है, पावर में बराबरी नहीं है। पावर में बराबरी कैसे आ सकती है, इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।